अपने जीवन के ये 5 दिन जो है ना, इसको व्यर्थ मत गंवाइएगा। एक एक समय, एक एक निमिष का अर्थ, उसका महत्व है जीवन में प्यारे। कितना भी बड़ा पापात्मा हो, दुरात्मा हो, बड़ा बड़ा व्यभिचारी हो, भगवान की कथा श्रवण करने के बाद एकदम शुद्ध निर्मल हो जाता है। शौनक जी ने कहा महाराज सच्ची कह रहे हैं, आपके पास कोई प्रमाण है? बोला हाँ प्रमाण है। क्या प्रमाण है? तो फिर सूत जी प्रमाण देते हैं। आसीत आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलम दरिद्रो रस विक्रेता देवधर्म प्रारंभ। बहुत पहले समय की बात है, किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो ज्ञान से भी दुर्बल था और शरीर से भी दुर्बल था। ब्राह्मण सिर्फ जाति का था, कभी भगवान की पूजा पाठ नहीं करता था। व्यभिचार में ही लगा रहता था। संध्या बंधन सब कुछ छोड़ दिया, भ्रष्ट हो गया। और भ्रष्टता इतनी बढ़ गई कि एक वैश्य का गमन करने लगे। वैश्य वृत्ति में तत्पर हो गया। उस ब्राह्मण का नाम था देवराज। श्री महापुराण में कहा है सदा सेव्य। ये नहीं कहा है कि कभी कभी सेवन करो, नहीं, हमेशा नित्य प्रति इसका सेवन करो। सदा सेव्या विशेषता और एतच्चु पुराणस्य कथा परम्परा। ये परम पावन शिव पुराण की कथा है, इसलिए दिन मुहूर्त मत देखो, समय मत देखो, इसका पान करो, इसको श्रवण करो। और इसका पान कैसे करना है जी? पूरा कानों के दोना समा दो, कानों से इसको पान करते रहो। बोलो शंकर भगवान की जय। इसलिए कि हमारे जीवन में कितने दिन होते हैं? कितने दिन होते हैं? 7। कौन कौन से? रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि। रविवार से दिन शुरू होता है। 7 से 8वां दिन आज तक किसी के जीवन में नहीं आया। आया किसी के जीवन में? किसी के जीवन में भी आज तक 7 से 8वां दिन नहीं आया। इसलिए इस शिव महापुराण में भी 7 ही संहिताएं दी हैं कि आप 7 दिन यानी कि जीवन भर इस शिव महापुराण का रसपान करो। अपने जीवन को यदि मंगलमय बनाना है तो शिव महापुराण का रसपान। वंदे शिव पुराणाय सर्वदा प्रसन्नय शिव प्रसन्नतां याय ध्यात्वा सफलयो। हम ऐसे शिव पुराण को प्रणाम करते हैं। हमारे बीच में कितनी भी बड़ी कोई विभूति आ जाए, जब तक हमारा उससे परिचय नहीं होगा ना, तब तक हम उसे प्रणाम भी नहीं करते। तो शिव पुराण के परिचय उसे कहते हैं महात्मा। इसकी महत्ता क्या है, क्या महिमा है इसकी? क्यों हम शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं?
पूछना कि प्रसादी कहाँ क्योंकि जाने बिन ना हो प्रतीति और बिन प्रतीति हाँ होए प्रसादी नहीं। जो जाएगा पब्लिक उसको देना है ना। जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं, हमारा उससे परिचय नहीं होगा, तब तक हम उसको प्रणाम भी नहीं करते, हमारे उसके प्रति श्रद्धा भी नहीं है। इसलिए शिव पुराण का ये महात्मा है, महिमा। वंदे शिव पुराणाय सर्वदा प्रसन्नगे शिवा प्रसन्नताम्याय दद्यात् पदयोरते। इस शिव पुराण बड़ा ही दिव्य है।
इस पाटलिपुत्र बिहार की धरती में समस्तीपुर क्षेत्र ठाकुरवाड़ी के गोरगामा गांव में ईश्वर पुराण बड़ा ही दिव्य है। शौनक जी ने पूछ लिया महाराज, सूत सूत महाभागा धन्यस्तम परमार्थविद अद्भुतेयं कदा दिव्य श्रया विक्र कृपया। शौनक जी कहते हैं महाराज, हे सूत जी, आप परमार्थ की कामना से सारे लोगों की जन कल्याण की भावना से ये शिव पुराण की कथा आप हमें श्रवण करा रहे हैं। ये बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। इसलिए आपको प्रणाम करते हैं। शौनक जी ने प्रश्न किया, महाराज हम ये जानना चाहते हैं कि इस शिव महापुराण की कथा को किन किन लोगों ने सुना है और इनके इस शिव पुराण को सुनने से क्या क्या फायदा होता है, कौन कौन इसको श्रवण करने से तरे हैं। सूत जी ने कहा, ये मानवा पाप कृतो दुराचार लता खला कामादि निरता नित्यं ते अपि सुन्दते नवे। ये मानवा, जो भी मनुष्य कितना भी बड़ा पापाचारी हो, दुष्टाचारी हो, व्यभिचारी हो, वो भी यदि भूल से भी इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर देता है तो सारे पाप उसके भस्मीभूत हो जाते हैं। कामादि निरता नित्यं, और कितने भी वो काम वासनाएं उसके मन में जागृत हो, वो यदि गलती से भी शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लेता है तो सारी काम वासनाएं उसके जीवन से समाप्त हो जाती है। कितना भी बड़ा पापात्मा हो, दुरात्मा हो, बड़ा बड़ा व्यभिचारी हो, भगवान की कथा श्रवण करने के बाद एकदम शुद्ध। हम ये जानना चाहते हैं कि अपने हृदय में जो काम क्रोध मोह जो छुपा हुआ है उसको कैसे दूर किया जाए। इस घोर कलिकाल में लोगों के पास समय नहीं है, इसलिए सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशम। आजकल किसी को कह दो कि 6 महीने तक आप इस मंत्र का जाप करो तो कोई करने वाला नहीं, क्योंकि वो कहेगा भैया 6 महीने तो बहुत होते हैं। आजकल तो हमें जल्दी से समाधान चाहिए, इसलिए कलिकाल में किसी के पास समय नहीं है। इसलिए भगवत प्राप्ति का जो सरलतम साधन आप जानते हो वो कृपा करके हमें बताएं। हमारा मन कैसे निर्मल होगा, हमारे मन में जो काम क्रोधादि जो विकार भरे पड़े हैं, इन विकारों की दास्तां हम जो कर रहे हैं, ये दास्ताओं से मुक्ति हमें मिलेगी कैसे? क्योंकि जब तक आपका मन निर्मल नहीं होगा तब तक भगवान की कथा आपको लाभान्वित नहीं कर सकती। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा था, गंगा जी के पास, गंगा जी के तट में जब हम जाते हैं ना और अपने कमंडलू में यदि हमने गंगा जल भरना हो तो कमंडलू खाली होता है, तभी उसमें गंगा जल भर सकते हैं।
और कमंडलू यदि पहले ही उसमें जल भरा हुआ हो तो क्या करना पड़ेगा? पहले उसको खाली करना पड़ेगा, तब आप उसमें गंगा जल भर सकते। इसलिए ऐसे ही हमें पहले अपने मन को भी खाली करना पड़ेगा, अपनी बुद्धि में अनभिज्ञता लानी होगी, उसके बाद हमें कथा लाभान्वित करती है। काल ज्ञान महात्राश बिंदुदं शकरमुत्तमं शैवं पुराणं परमं शिवेनोक्तं पुराणं। श्री सूत जी ने कहा ये काल रूपी ब्याल, ब्याल मतलब सर्प, ये काल रूपी जो सर्प है ना, ये प्रत्येक जीव को डसने के लिए तैयार बैठा है। कालाब्याल महात्राश बिंदुं शकरमुत्तमं शैवं पुराणं परमं शिवनोक्तं पुराणं। प्रत्येक प्राणी को डसने के लिए ये ब्याल रूपी काल जो है ना तैयार बैठा है। लेकिन जो भगवान शंकर की पावन कथा को श्रवण कर देता है ना, वो मरता नहीं है। क्या होता है जी? अपितु तर जाता है। बाकी लोग तो मरते हैं, लेकिन भगवान की जो कथा सुनते हैं, भगवान का जो संकीर्तन करते हैं, भगवान की जो कथा भगवान को पाने के लिए मन को निर्मल बनाना पड़ता है, और मन जब तक निर्मल नहीं होगा ना, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। काम क्रोध के हम विकारों के दास बने, इसलिए जब शौनक जी ने इस तरह से सूत जी के चरणों में निवेदन किया तो सूत जी ने कहा, धन्यस्त्वं मुनि शार्दूल श्रवणा प्रीतिलालसा अतो विचार सुसिदा भक्ति शास्त्रं महोत्तमम्। हे मुनि शार्दूल, आप धन्य हैं। शौनक जी महाराज, आप धन्य हैं। आपका मन कभी इन शास्त्रों की कथा सुनने से कभी अगाता नहीं है। नित्य प्रति आप कुछ न कुछ सुनना ही चाहते हैं। और शौनक जी की विशेषता है कि कथा अमृत रसा स्वाद कुशल, भगवान की कथा अमृत सुनने में परम कुशल है शौनक जी महाराज। और ऐसा नहीं कि शौनक जी को कुछ आता नहीं है, महान विद्वान हैं, वयोवृद्ध हैं, आयु में भी बड़े हैं, ज्ञान में भी बड़े हैं, लेकिन कथा सुनने जब बैठते हैं ना तो बिल्कुल अनभिज्ञ बन जाते हैं। सूत जी को व्यासपीठ पे सुशोभित करके स्वयं उनके चरणों में बैठ करके कथा सुनने, और कथा सुनने की विशेषता यही है कि कथा सुनने यदि बैठो ना, कहीं भी कथा हो रही हो तो समय के लिए अपनी चरण पादुका को अपने से दूर करके रखो।
नैमिषे निमिषे क्षेत्रम नैमिषारण्य के पावन भूमि में सूत जी महाराज सौरभ आदि 88,000 ऋषियों को उनके मंगल में कथा सुना रहे हैं। शौनक जी ने प्रश्न किया महाराज, हे सूत महाप्राज्ञा सर्वसिद्धांत वितप्रभो आख्याय में कथा सारं पुराण श्रीशतम्। हे सूत जी महाराज, हम लोगों का हृदय अज्ञान के घोर अंधकार में व्याप्त है। ये त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने में तो भगवान सूर्य समर्थ है, लेकिन जीव के हृदयगत अंधकार को भगवान सूर्य दूर नहीं कर सकते। जीव के हृदयगत अंधकार को दूर कौन करेगा जी? गुरुदेव की कृपा। और गुरुदेव की कृपा जिस पे हो जाए ना, जीव के हृदयगत में कितना भी अंधकार भरा होगा, गुरुदेव भगवान उसको बिल्कुल निर्मल कर देंगे, प्रकाश कर देंगे। और गुरु शब्द का अर्थ ही होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाए, वो गुरु है। और शौनक जी कहते हैं महाराज, आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, इसलिए आख्याय में कथा सारं पुराणों विशेषतः। पुराणों में जो ये विशेष श्री शिव महापुराण है, इसका विशेष वर्णन हमें करेंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि साधु पुरुष यानी कि जो सज्जन पुरुष हैं, वो किस प्रकार से अपने काम क्रोध मोह पे अपना संतुलन कैसे पालेते हैं। क्योंकि महाराज आजकल सबसे ज्यादा काम क्रोध मोह ही जीव को सबसे ज्यादा भटकाता है। इसलिए समस्याएं तो बहुत है, और जब तक जिंदगी है ना प्यारे, तब तक समस्या भी है। और आदनंत मंगलमजात समानभा। बाबू भगवान भोलेनाथ की विशेष अनुकंपा से नहीं खड़े हो, कुर्सी बाहर निकाल दो। सब कुर्सी हटा दी, आपको कैसे बैठने देंगे, दिक्कत है। लेकिन इस वर्ड को याद रखिएगा कि बाबा बाबा सब कहे, मैया कहे न कोई। अब बाबा के दरबार में मैया कहे तो हो, तो इसलिए मैया को कभी नहीं बोलना है। तो एक बार फिर से बोलिए,
माता पार्वती की। और हम इस मंच पे और आगे कुछ बोलने से पहले हमारे बड़े भैया जिनको हम दादा कहते हैं उनको मंच पे बुलाना चाहते हैं, क्योंकि इस मंदिर में हमसे भी ज्यादा उनका योगदान रहा है। हम उन्हें अपने बेटे की हैसियत से, छोटे भाई की हैसियत से उनको एक माला पहना के इस मंच पे सम्मानित करना चाहते हैं। तो दादा जहाँ भी हैं तो इस मंच पे आ जाएं, क्योंकि उनका इस मंदिर में बहुत बड़ा योगदान रहा है। महादेव उनके ऊपर हमेशा सवार रहे हैं और अपने कार्य को करवाए हैं। हम कौन होते हैं करने वाले, वो करवाते हैं हमसे, हमारे ऊपर सवार होकर के। तो हम उनको इस मंच पर बुलाना चाह रहे हैं। और आज तो थोड़ा सा प्रवचन में भी लेट हो गया है, क्योंकि आज का कार्यक्रम कुछ ज्यादा ही व्यस्त था। लेकिन कल से पूर्णतः प्रयास रहेगी कि 4 बजे तक कथा प्रारंभ हो जाए और 7 साढ़े 7 तक समाप्त हो जाए। लेकिन आज का जो हमारे कथा सुनने के लिए जो श्रोतागण आए थे उनसे हमें संतुष्टि नहीं मिली। आज मुझे गिने चुने लोग ही नजर आ रहे थे। मुझे तो लगा कि मेरा व्यवस्था फेल हो जाएगा, मुझे और कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा, इतना भीड़ होगा। लेकिन यहाँ पे भीड़ ज्यादा कुछ दिखा नहीं। तो हम ये चाहते हैं इस कथा को सुनने के लिए और इस यज्ञ को देखने के लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और आकर के अपने आप को, अपने जीवन को कृतार्थ करें। तो हर हर महादेव, वीर बजरंगे की। अरे यार इसको बोलो। बहुत सुंदर दादा का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये हमारे बड़े भाई हैं, पिता के तुल्य हैं और हम अपने पिता के बराबर उनको सम्मान भी करते हैं और मानते भी हैं। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और एक विशेष सूचना कि कल सुबह 8 बजे से महादेव का फिर स्थापना का कार्य शुरू हो जाएगा। तो कल इनका है अनादिवास, मतलब ये सुबह से अन्न में वास करेंगे, अन्न में वास करेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे ग्राम के हर एक घर पे इतना अन्न आ जाए जो महादेव को हम अन्न में ढक दें। तो यथासंभव आप सभी ग्रामवासी, क्षेत्रवासी और भक्तजन से अनुरोध है कि हर घर पे इतना अन्न आ जाए जो महादेव का अनादिवास में हर घर का अन्न लग जाए। और हम ये चाहते हैं कि हर घर से एक फूल, 2 फूल जरूर आए जो महादेव के पूजन में वो फूल काम आ जाए। और आगे जितना आपका सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के हिसाब से आप सेवा कर सकते हैं। लेकिन अन्न और फूल ये तो जितना हो सकता है, फूल जितना ज्यादा से ज्यादा आप अपने घर से ला करके महादेव की पूजा अर्चना में सम्मिलित कर सकते हैं, उतना करें। तो कल सुबह 8 बजे से ये पूजा फिर प्रारंभ हो जाएगी। तो इनका कल का 2 है, अनादिवास और फूलादिवास। ये अन्न में रहेंगे, उसके बाद फूलों में ढक के रहेंगे। तो एक बार फिर से बोलिए शंकर भगवान की, मैया पार्वती की, हर हर महादेव। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। आवाज नहीं आ रही है, लग रहा है मेरी
माता बहन ने आज खाना नहीं खाया। मेरी पीठ जो तो चिल्लाते चिल्लाते मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, लेकिन आप लोगों की आवाज क्यों नहीं निकल रही है मुझे पता नहीं है। शायद लग रहा है महादेव हमारे नगरी में बढ़ा। शीतलीकरणं पुष्पेण देवतावन्दनं स्वात्मावन्दनं हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रेत मन्त्रपुष्पाञ्जलया
ओम हरि ओम मा यज्ञेन यजमयन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाति हनाकं महिमानः सजन्ते पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय वसयसाहिने नमो यं वै श्रवणाय कुर्महे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम विश्वतश्चक्षुरुद् विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुद् विश्वतस्व संभाव्या नमति संपतत्रेभ्यावा भूमि जनयन्ति वैका ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् ओम वाग्देवी च विद्महे वीणावादनी च धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात् ओम अंजनीसुताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतुवर्षाखालेखने पत्रमुर्वे लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं न याति अपराधं भीतमभीतं मा सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवा त्राय मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाणं शिवशंकर ग्रहाणं परमेश्वर दिव्यमंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। जिसको यथा स्थान पे जगह मिले परिक्रमा कर लीजिए। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रियत्वेन मया कृता साष्टांग नमस्कार समर्पयामि। बोले शिव शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय, वेद व्यास भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गौ माता की जय, गंगे मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। सभी लोग आरती प्रसाद ग्रहण करेंगे। जय माता दी, जय श्री राम। तो गाइस अभी आके फ्री हुए हैं, सारा सब कुछ समेट समाट करके सब कुछ रख दिए हैं। लेकिन गाइस अब इतना थक गए हैं, इतना थक गए हैं कि अब मुझे सांस लेने का भी हिम्मत नहीं है। ये देखिए कपड़े भी पूरे ऐसे ही पड़े हैं, कपड़ा चेंज करने का मन नहीं कर रहा क्योंकि आँखें नहीं खुल रही है। और सुबह एकदम 4:30 बजे से उठ के कलश यात्रा के लिए जल लेने के लिए गए। उधर से आए तो पूरे दिन कलश यात्रा में रहे, फिर पूरे दिन पूजा में रहे। तो गाइस अब फिर कल मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।